आप सभी शुद्धात्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन, नमन, मंगलाचरण। सहजानंदी सूत स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय अलौकिक हूँ मैं परमात्मा स्वरूप। मैं तो आनंद घन आत्मा हूँ नित्यानंदी सिद्ध स्वरूप नित्यानंदी सिद्ध स्वरूप। देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान और धर्म गुरु भगवंतों की आज्ञा अनुमति लेते हुए बेन श्री बेन चंपा बेन का स्वाध्याय स्वानुभूति दर्शन शंका और समाधान उसी के ऊपर चल रहा है। आज प्रश्नोत्तर के अंदर में 17 नंबर का प्रश्न अपन उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले 17 नंबर के प्रश्न की कुछ लाइनें अपन पढ़ते हैं। तो प्रश्न ये है, वैसे तो ये सब प्रश्न लेने की हमारी बहुत इच्छा नहीं थी। हमने सोचा था कि थोड़ा ज़्यादा ही मतलब गहराई वाला हो वो लेते हैं, लेकिन कुछ साधकों का कहना हुआ कि नहीं, ये सब प्रश्न जो है ना वो बहुत ही अच्छे और गहराई लिए हुए ही है, तो आप बीच में ये वाले प्रश्न भी ले लो। तो जैसे कि हमने पीछे भी कोई 13 नंबर 14 नंबर कौन सा लिया था, अब है ना 17 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न ये है कि स्वानुभूति का अंतरंग स्वरूप कैसा होता है। तो समाधान में कहते हैं, वह अंतरंग स्वरूप वाणी में पूर्ण नहीं आता। विकल्प छूटकर अंतर में आनंद का वेदन आए, वह स्वयं ही अनुभव कर सकता है। अनंत गुणों से भरा हुआ आत्मा है, उसमें उसका उपयोग स्वानुभूति होने पर लीन हो जाता है और विकल्प छूट जाता है। विकल्प की आकुलता छूटकर उपयोग स्वरूप में जम जाए, ऐसी स्वानुभूति वचन में अमुक प्रकार से आती है। बाकी तो जो वेदन करे वह जान सकता है। वह दशा होने पर समूची दिशा बदल जाती है। जो बाहर के विभाव की दिशा थी वह पलटकर स्वभाव की दिशा में साधक आ जाता है। विकल्प छूटकर निर्विकल्प ऐसी स्थिति माने ऐसी एक दूसरी दुनिया के अंदर, निर्विकल्प दुनिया के अंदर में चला जाता है। इस विभाव की दुनिया में नहीं किंतु अलौकिक दुनिया में वह चला जाता है और स्वभाव में लीन हो जाता है, तल्लीन हो जाता है। बस यहाँ तक अपन रहने देते हैं। अब अपन गहराई में जाते हैं कि वह अंतरंग स्वरूप वाणी में पूर्ण नहीं आता। सबसे पहली लाइन पढ़ते ही परम कृपालु देव का स्मरण हो आता है। उन्होंने अपूर्व अवसर के अंदर में कहा है कि जे सर्वज्ञ दीठु आत्म ज्ञान मां कही सक्या नहीं पढ़ते श्री भगवान जो। वह स्वरूप को अन्य वाणी तो क्या कहे।
अनुभव गोचर मात्र रह्योते ज्ञान जो। तो कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान स्वयं भी इस अनुभव के बारे में कुछ कह नहीं सके हैं, क्योंकि जो अनुभव है उसके अंदर में अनंत गुण है, अनंत अनंत पर्याय है, और भाषा जो है वो तो सीमित है, वचन जो है वो तो 26 और 33 बस इतना ही है। अनंत के आगे संख्या था तो ठीक, मगर वो भी दशक के अंदर में जो संख्या हो, माने बहुत ही छोटी संख्या हो, वो कैसे समझाई जाए? वो समझाना तो बड़ा ही मतलब कठिन काम है, समझाया ही नहीं जा सकता है, असंभव है वो। तो यहाँ कहते हैं कि अनंत गुणों से भरा मेरा आत्मा, स्वानुभूति तो अनुभव होने पर ही होती है। जब विकल्प छूट जाते हैं, विकल्प की आकुलता छूट जाने पर उपयोग स्वरूप के अंदर में जम जाता है। विकल्प 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 के अंदर में ही सारा जीवन निकाल देते हैं। यहाँ का विकल्प, वहाँ का विकल्प, जहाँ हम कुछ कर भी नहीं सकते न, ऐसी ऐसी जगह का विकल्प, उसी के अंदर में अंदर की दुनिया में ठहराव नहीं आता है। जब भीतर की दुनिया में कुछ थोड़ा थोड़ा ठहराव आता है तो यहाँ विकल्प थोड़े थोड़े जमने लग जाते हैं, माने कम होने लग जाते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं कि अनंत गुण और अपने शब्द लिमिटेड, लिमिटेड शब्दों के अंदर में वो बताया कहा कैसे जाए। अनंत गुणों को, इस बात को तो सर्वज्ञ भगवान स्वयं नहीं बता पाए, तो अन्य वाणी माने छोटी मोटी हस्तियां हमारे जैसी क्या बता सकती है। एक उदाहरण के रूप में देखते हैं कि एक कमरा है, वहां पर 3 व्यक्ति बैठे बैठे बात कर रहे हैं। बात करते करते ये बात कुछ ऐसी रही कि 2 जने जो बात कर रहे हैं वो 2 ही जने जाने। तीसरा व्यक्ति जो है उनको कहा जाता है कि प्लीज आप उठ करके थोड़ी देर बाहर बैठिए ना, और कमरे का दरवाजा जो होता है वो बंद कर दिया जाता है, और फिर अंदर में बैठ करके वो दोनों व्यक्ति अपनी गुफ्तगू जो भी बात है वो करते हैं। वो बात पूरी हो जाने के बाद फिर दरवाजा खुलता है, वो व्यक्ति अंदर आता है, मगर वो व्यक्ति को क्या पता कि इन लोगों ने क्या बात करी। बस तो ऐसा ही यहाँ पर भी है। आत्मा है, उपयोग है और वचन है। ये बैठे हुए हैं, उसमें कुछ बात ऐसी आ गई कि जब कहा गया कि आप थोड़ी देर के लिए वचन को कि आप बाहर चले जाओ, अब ये तीसरी व्यक्ति को तो पता ही नहीं है कि अंदर क्या बात हुई है। इसी प्रकार यहाँ पर वचन को तो पता ही नहीं है कि क्या बात हुई है। फिर अगर वचन को कोई पूछे कि अंदर में क्या बातचीत हो रही थी, तो क्या वो तीसरा व्यक्ति बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी तो जब विकल्प छूट जाते हैं और अपने निर्विकल्प दशा के अंदर में जीव आ जाता है, वो समय पर अनंत गुणों का एक साथ में अनुभव। आजकल वो है ना, गेम खिलाते हैं, साधु संतों का चातुर्मास होता है ना, बहुत सारी चीजें फैला करके रख देते हैं, 40-50 जितने मतलब, और उसमें से फिर 5 मिनट 10 मिनट का टाइम देते हैं कि आप देख लो
देख लेने के पश्चात 10 मिनट के बाद कहते कि अब आप उधर बैठ करके लिख लो सब। यहाँ पर पर्दा खींच दिया जाता है। तो उसके अंदर में से भी 40-50 चीज में से मुश्किल से 20-22 चीजें याद होगी, किसी को 15-20 होगी, किसी को तो उससे भी कम होगी, है ना। तो ऐसी जहाँ पर दशा है वहाँ पर एक साथ में अनंत गुण दिखाए जाते हैं। आहा, असंख्यात आत्म प्रदेश, अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियाँ, वो सब दिखाया जाता है। वहाँ पर अन्य वाणी वो बाहर आकर के वचन तो उनके पास इतने होते नहीं है, लिमिटेड होते हैं, तो वहाँ वो क्या बता सकते हैं। तो कहते हैं स्वानुभूति का अंतरंग स्वरूप बताना तो बहुत ही मुश्किल है। वो तो गूंगे के गुड़ वाली बात है कि जो खाए उसे ही पता चले, या जो अनुभव करे उसे ही पता चले। इस प्रकार आत्मा का अनुभव जिसे है, उन्होंने सुई के अंदर में धागा पिरो लिया, ऐसा समझना। वह आत्मा ने अपना जीवन सफल कर लिया। सुई के अंदर में धागा चला गया। सूक्ष्म उपयोग करना पड़ता है, और सूक्ष्म उपयोग से सुई के छेद के अंदर में जब धागा चला जाता है तो उपयोग की सूक्ष्मता हो गई। पर वो सुई है ना, अब कहीं खोएगी नहीं। धागे वाली सुई जो होती है ना, वो खोएगी तो भी तुरंत मिल जाएगी, क्योंकि उसके अंदर में धागा है। इसी प्रकार से यहाँ कहते हैं कि जिन्होंने सुई में धागा नहीं पिरोया है, वह जीव बड़ा ही नादान है। उसे अपनी नादानी मिटाने का अवसर तो मिला है, मगर मिटाने का प्रयत्न करे तब तो है। आज से लेकर के अनादि काल से कोई प्रयत्न ही नहीं किया, और इसी कारण से ये बहुभ्रमण चल रहा है। कैसे पता लगा कि आज से लेकर अनादि काल में हमने नहीं किया है? तो कहते हैं ये तो बहुभ्रमण जो चल रहा है वही बता रहा है कि तेरा बहुभ्रमण मिटाने है, उसका कारण यही है। तो ये तब होगा जब वो स्वाध्याय करेगा। इसका प्रयत्न करना होगा। तो प्रयत्न कैसे होगा? तो कहते हैं कि जो स्वाध्याय करेगा। वो स्वाध्याय कैसा? तो कहते हैं निर्णय पूर्वक का स्वाध्याय करेगा। निर्णय पूर्वक का स्वाध्याय कैसा? तो कहते हैं निसंक निर्णय वजन वाला। कि निसंक निर्णय करेगा, वो ही मतलब ये बात को गहराई से समझ पाएगा। जिस उपाय से मोह का बंधन शिथिल होता हो, ऐसे उपाय को कृपालु देव ने कहा कि कर विचार तो पाम। आया ना आत्मसिद्धि शास्त्र के अंदर में कि कर विचार तो पाम। तो यहाँ कौन सा विचार कह रहे हैं? घर परिवार का विचार कह रहे हैं, या अब क्या करना क्या नहीं करना उसका विचार कह रहे हैं? तो कहते नहीं, वो विचार कह रहे तत्व ज्ञान का। तत्व का विचार कर तो तुम पाएगा। पाम मतलब पाएगा, तो तुझे प्राप्ति होगी। तत्व का विचार करने से तुझे अवश्य प्राप्ति होगी। तत्व विचार में भगवान आत्मा, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, मैं अपने ही भीतर में हूँ, मैं भगवान आत्मा। ये हमने कई बार शब्द सुना, कई बार पढ़ा, और यूं ही सुनने पढ़ने से हमने ये बात कर दी। तो ऐसे ऐसे करने का कि मैं भगवान आत्मा, उसका कोई लाभ नहीं होगा। ये तो अनुभूति का पुरुषार्थ करते करते बोला जाए, तब तो जाकर के संभावना है कि हम उस दिशा के अंदर में आगे बढ़े।
निर्णय पूर्वक श्रद्धा करनी होगी। सालों साल स्वाध्याय से उतर तो में आ जाए, लेकिन हमें भीतर में जैसा पुरुषार्थ करना चाहिए वैसा नहीं होता। 5-7 घंटे के स्वाध्याय से भी आत्मा मिलता नहीं है। 5-7 घंटे के स्वाध्याय से भी आत्मा मिलता नहीं है। कारण क्या है? तो कारण यही है कि आत्मा बाहर में नहीं है। स्वाध्याय अपना बाहर में हो गया। आत्मा कहीं हमें बाहर से मिलने वाला नहीं है। स्वाध्याय के माध्यम से तो हमें ये देखना है, स्वाध्याय के माध्यम से तो हमें ये समझना है कि उसमें बताए हुए जो मेथड है, इस तरीके से हम अंदर की गहराई में जाए। स्वाध्याय भी कैसा हो कि अंतर्मुखी दशा में लेकर के आए। अनंत ज्ञानियों ने जो प्राप्त किया उसको जिस प्रकार से गणधरों के आचार्यों के माध्यम से रिपीट करते हुए हमारे सामने जो आया है ज्ञानी पुरुषों का, वही स्वाध्याय हमें सफलता दे सकता है। हम ये सोचे कि कुछ भी उठा करके ले लो, तो ऐसे नहीं हो सकता है। कुछ भी उठा करके पढ़ लेने से हमारा कार्य नहीं हो सकता है। तो यहाँ कहते हैं कि स्वाध्याय भी हमें तभी लाभदायी होगा कि लिखने वाले ने अनुभव किया हो, बतलाने वाले ने अनुभव किया हो। कर विचार तो पाम, तत्व विचार का बार बार विचार करेंगे, विचारों के अंदर में बल भरेंगे, उसके अंदर में एक बल, और बल भी कैसा, जागृति वाला बल भरा जाएगा। तब तो जाकर के क्या है कि मिथ्यात्व की गांठ कुछ है ना, वो शिथिल होती जाएगी। यहाँ पर मिथ्यात्व की गांठ ने ही हमारी अनुभूति को रोक करके रखा है। जैसे कि पानी अंदर से प्राप्त करना है धरती में से, तो बोरिंग लगाया जाता है। बोरिंग 10 फीट नीचे लगाया, 20 फीट नीचे लगाया, दूसरे के अंदर में वीडियो नहीं आ रहा है, कह रहे हैं। ऐसा है ना कि जिसका जो काम होता है ना उसको ही आता होता है, हमारे जैसों को आता भी नहीं होता है कि कैमरा से कैसे जुड़ना है। तो कहने की बात ये है कि वो बोरिंग लगाने के लिए अंदर में खुदाई का काम चालू है। 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट तक खोद लिया। अब तो लग रहा है कि बस अभी पानी आ जाएगा, अभी पानी आ जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी पानी आ नहीं रहा है, क्योंकि उसके बीच में, पानी के बीच में केवल एक ही पत्थर रह गया है। वो पत्थर ऐसा है कि वो पत्थर के कारण से मतलब आ नहीं रहा है। तो फिर वो पत्थर टूटे तो हमारा कार्य हो। पत्थर बहुत बड़ा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि पत्थर बहुत बड़ा हो, मगर पत्थर के कारण से वो पानी की रुकावट है। जैसे ही वो अंतिम वाला पत्थर टूटेगा, फौरन पानी की धारा ऊपर उछल करके बाहर आएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। तत्व का विचार
और विचार के माध्यम से तत्व का विचार है ना, इसीलिए बल बढ़ता जाएगा। ऐसा बल बढ़ेगा कि मिथ्यात्व की गांठ कुछ शिथिल होने लग गई। जैसे हैंडपंप में वो डालना था, पाइप गया तो फिर क्या है कि वो छोटा सा मगर सख्त वाला पत्थर था, वो टूट नहीं रहा था मगर वो शिथिल तो हो रहा था। प्रत्येक घाव के साथ में वो शिथिल होता जा रहा था। और जब शिथिल हो गया उसके बाद पुरुषार्थ पूर्वक एक पूरी की पूरी वो डाली, जोर लगाया उसने और वो पत्थर टूटा, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ कहते हैं कि वो गांठ शिथिल तो पहले ही हो गए थे। बहुत बड़ा वृक्ष है, उसका थड़ जो है वो काटना है। उसको काटने के लिए फिर दोनों तरफ से आरी चलाई जाती है और चलाते 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 पूछते हैं टूटा क्या, ये पेड़ टूटा क्या? कहते नहीं टूटा। फिर करते हैं, पूरा दिन निकल जाता है मगर इतना मोटा होने के कारण से वो टूटता नहीं है। और बार बार लोगों के पूछे जाने पर भी कि वो पेड़ टूटा नहीं है, मगर एक व्यक्ति समझदार है, वो कह रहा है कि टूट रहा है, क्योंकि प्रत्येक आरी के प्रहार के साथ में वो टूटता जा रहा है, यूं 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 टूटता जा रहा है। और वो टूटा, है ना, टूट गया हर एक प्रहार के साथ। ऐसे ही यहाँ तत्व विचार के साथ में बल भरता जाता है। जैसे जैसे तत्व समझते जाते हैं कि ये द्रव्य क्या है, तत्व क्या है, और मैं जीव द्रव्य हूँ या मैं जीव तत्व हूँ, ये सब कुछ अंदर में भरता जाएगा ना। वैसे वैसे क्या है कि फिर उसमें बल भरता जाएगा और बल के माध्यम से ये जो अंदर से स्वानुभव का फवारा जो छूटता है वो एक अलग ही होता है। और वो कब होता है कि मिथ्यात्व की गांठ जब टूट जाती है। और मिथ्यात्व की गांठ जो छूटी, पहले शिथिल हुई, शिथिल होते होते उसी की लगन, जैसे आप कुछ लोग हैं ना जो लगन लगी है, बीच में थोड़े दिन का रेस्ट मिल गया तो लगा कि अरे पता नहीं माँ चालू करेंगे नहीं करेंगे, और हम तो रह गए। अब तो पता नहीं माँ ने अभी भी कह दिया है कि कब तक चलेगा वो कुछ पता नहीं है, तो करेंगे नहीं करेंगे। तो आप लोगों के भीतर एक मतलब पुरुषार्थ धारा चल पड़ी है ना। ये पुरुषार्थ धारा जो चल पड़ी है ना, उसके कारण से आपके मिथ्यात्व की गांठ जो है ना वो शिथिल होती जा रही है। और शिथिल होते होते एक समय ऐसा आएगा कि उसका बल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब वो मिथ्यात्व की गांठ टूट जाएगी और सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। उसी को ही तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन। मिथ्यात्व की गांठ टूटी, उसके साथ साथ में क्या क्या घटना घटी, उसके साथ में ये भी घटना घटी कि अनंतानुबंधी के कसाय, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ जो थे वो भी गए। और अब हमें अंदर से आत्मा का अनुभव हो गया। तो आत्मा का अनुभव हो गया इस कारण से क्या है कि हमें पता भी लग गया, हमें पता भी लग गया कि मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ। आहा, मेरे भीतर में इतना कुछ, मैं इतना प्रकाशित और अनंत गुणों का धाम में। और भगवान को मैं मंदिरों में ढूंढता रहा, जिन भगवान को मैं तीर्थ स्थानों के अंदर में जा करके ढूंढता रहा, वो भगवान तो मेरे भीतर में ही है, मेरे अंदर में ही है, कहीं दूर नहीं है। दूर दूर के लोगों को तो मिल लिया, लेकिन भीतर के अंदर में जो है ना सबसे नजदीक, उनको हम ढूंढ नहीं पाए। तो यहाँ पर कहते हैं कि अरे मैं तो सम्यक दर्शन का विषय हूँ। अब अनुभव हुआ ना, अनुभव हुआ, उसी के साथ में कहते हैं कि मैं ही तो स्वानुभव का विषय हूँ। अब जैसे कि
हम बोलते रहते हमें सम्यक दर्शन चाहिए, हमें सम्यक दर्शन चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गलती है। हमें आत्मा का अनुभव चाहिए, हमें स्वानुभव चाहिए, ये कहना यहाँ पर सही रहेगा। सम्यक दर्शन ये तो एक पूरी बुक है, जैसे कि बच्चे लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री की एक पूरी बुक है। हिस्ट्री की बुक जो पूरी की पूरी है, वो हिस्ट्री की बुक के अंदर क्या है कि पूरी मतलब राजा महाराजाओं की जो हिस्ट्री है, जो उनकी समझ है, वो सारा है। हम ये कहें कि हिस्ट्री की बुक हमारे पास है, हिस्ट्री की बुक हमारे पास है, तो क्या हम पेपर देने के लिए जाएंगे, तब क्या प्रभु हमारे लिए उसके अंदर में नंबर हमें मिल जाएंगे? मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मगर मुझे स्वानुभव चाहिए, मुझे आत्मा का अनुभव चाहिए। ये सम्यक दर्शन, वो किताब के अंदर तो क्या छुपा हुआ है, मैं स्वयं छुपा हुआ हूँ, मैं आत्मा, मैं असंख्यात प्रदेशी छुपा हुआ हूँ। उसके अंदर में आत्मा के अनंत गुणों के नाम लिखे हुए हैं, वो सारा छुपा हुआ है। वहाँ पर अब ये तत्व की गांठ ढीली पड़ते, मिथ्यात्व की गांठ ढीली पड़ते पड़ते तत्व के विचार ने जो बल भरा है, उसके माध्यम से ये मिथ्यात्व की गांठ जो थी वो जड़ मूल से निकल गई और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, है ना। यही तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन सेल्फ स्टडी है। सम्यक दर्शन कोई करवा नहीं सकता। अगर कोई कहे कि ये तो हमें गुरु करवा ही सकते हैं ना, मगर हमने पिछली बार भी रहस्य वाला एक वाक्य बोला था, सदगुरु के बिना कभी भी ये सम्यक दर्शन होता नहीं है, और सदगुरु कुछ भी करा नहीं देते हैं। अरे दोनों विरोधाभासी बात हो गई है। तो सदगुरु के बिना होता भी नहीं है, सदगुरु करा भी नहीं सकते हैं। ये क्या चक्कर पड़ गया कि कुछ समझ आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ कहते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सदगुरु चाहिए, तत्व के विचार की समझ देने के लिए, तत्व के विचार के अंदर में बल भरने के लिए, और बल भर करके अंतर्मुखी दशा में कैसे जाना है वो समझा करके हमें अंतर्मुखी दशा में ले जाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं, है ना। सम्यक दर्शन हो जाना और सम्यक दर्शन टिक जाना, ऐसा नहीं है कि आहा सम्यक दर्शन हो गया, अब तो चलो, अब ना गुरु के पास जाने की जरूरत, ना मंदिर में जाने की जरूरत, और अब तो खाओ पियो और मौज करो। ऐसा नहीं होता। सम्यक दर्शन का होना और सम्यक दर्शन का टिक जाना, टिक करके रहना, यही तो क्षायिक सम्यक दर्शन है। वो जीवन के अंदर में एक ही बार होता है, और क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव जो है वो उसी भाव के अंदर में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, या फिर कुछ अभी और भी कर्म बाकी रह जाए तो 3-5 भवों के अंदर में तो क्षायिक संपत्ति जीव जो होता है वो मुक्ति को प्राप्त करता ही है, मगर उनका सम्यक दर्शन टिक करके रहने वाला होता है। और दूसरा सम्यक दर्शन ऐसा है कि जो सम्यक दर्शन आने के बाद में एक ऐसी जीव की पड़ती हुई दशा आई कि जीव है ना सम्यक दर्शन से भी च्युत हो गया, माने सम्यक दर्शन उनका चला गया, है ना, मिथ्यात्व के अंदर में फिर से आ गया। और उस सम्यक दर्शन का नाम है उपशम संज्ञा। मगर ये सम्यक्त्व जो है ना, ये चाहे अभी चला गया है, लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्तन का घुमाव माने अनंत काल का परिभ्रमण करके उसके बाद में फिर वो जीव है ना मुक्ति को तो प्राप्त करता ही है, मगर फिर भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव
उनको उनके भीतर में इतना ठहराव होता है, इतनी शांति भीतर में होती है कि वही चीज है ना शायद संकेत के करीब करीब पहुंच करके उनको प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ कहते हैं ज्ञानी कि ऐसा मत करना तुम कि काल लब्धि की राह देख, या जब भवितव्यता होगी तब, या क्रमबद्ध पर्याय के अंदर में जब प्राप्त करने का लिखा होगा तभी हो जाएगा, ऐसा सोच करके मत बैठना। तो अनंत अनंत भवों के अंदर में भी तू परिभ्रमण ही करता रहेगा, तुझे प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि इसी कारण से हमें है ना क्रमबद्ध पर्याय का विषय लेना है, और आगे जाकर के हमने वैसे तो लेना तो इन दिनों में ही था, मगर पहले अपन ये समझ लेते हैं, उसके बाद में जरूर लेंगे। क्योंकि क्रमबद्ध ऐसा विषय है कि उसको समझे बिना ही जीव है ना उसका है ना उसका अभ्यास करने लग जाते हैं, उसी के अंदर में बस सोचने लग जाते हैं कि अब तो क्या है कि क्रमबद्ध पर्याय में जब होगा तब हो जाएगा, बोलने लग जाते हैं। अरे ऐसे बैठ करके तो कैसे काम चलेगा, भवितव्यता होगी तब हो जाएगा, अभी हमारी काल लब्धि की परिपक्वता नहीं है। ये सब बातें है ना हमें अंतर्मुखी दशा के अंदर में तीव्रता वेग नहीं देती है, इसीलिए ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग भी नहीं करना है। तो यहाँ आगे क्या कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कि निश्चित जागोगे तब जाकर के प्राप्त करोगे, निश्चित रूप से जागना पड़ेगा। रुचि, अपनी रुचि, पीछे भी बात आई थी ना, रुचि के बिना प्राप्ति नहीं है। तो रुचि होगी और जागृति होगी, दोनों चीज होगी। अगर दोनों चीज नहीं है तो समझ लेना कि हम प्रज्ञा चक्षु है। बहुत बड़ी बात है ये कि हमारी दो आंखें और फर्स्ट क्लास हम देखते हैं, और फिर भी हमें कहा जाए कि प्रज्ञा चक्षु हो, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा को नहीं देखा। इस मनुष्य जन्म के अंदर में, इतने अच्छे परिवार के अंदर में, इतने अच्छे धर्म को प्राप्त करने के बाद में अगर नहीं प्राप्त किया और नहीं देखा तो सच में ही ये प्रज्ञा चक्षु का ही साइन है। तो मनुष्य जन्म जिसके लिए मिला है वो तो अपना ही अपने को परिचय करने के लिए मिला है। अपने से परिचय करना पड़ेगा, अपने से प्रीति करनी पड़ेगी, अपने से ही प्रीति करने के बाद में परिणय करना पड़ेगा, और परिणय करने के बाद में मुक्ति माला का वर्ण करना होगा। मुक्ति सुंदरी का वर्ण करने के लिए जब जीव जाएगा तब उनकी ये सारी तैयारी होनी चाहिए। क्या सामान्य जगत के अंदर में भी जिस लड़की को जो भी देखा और उसके गले में माला डाल दी, ऐसा होता है क्या? नहीं, पहले तो परिचय होता है, परिचय होने के बाद में आगे की सब धाराएं चलती है, परिणय होता है, प्रीति होती है, और मुक्ति सुंदरी के गले के अंदर में माला डालने का कार्य करना होता है जीव को। तो अपने सबसे नजदीकी व्यक्तित्व जो है वो हमारा है आत्मा, और वो तत्व, वो वस्तु, वो द्रव्य, उसको तो हम जाने नहीं, समझे नहीं, और हम ये करने लग जाए कि हमें प्राप्ति चाहिए। प्रभु सोचो, अनंत अनंत काल से भटकते हुए भी हमारा आर पार नहीं हो गया है ना, अनंत काल हो गया है। बात भी ऐसी ही सोचो, सुनो कि जहाँ पर तत्व की चर्चा हो रही हो, जहाँ वेद ज्ञान की बात चल रही हो, जहाँ निसंक निर्णय कराया जाता हो, वहीं की बात सुनी जाए। बाकी तो बातें सुनते सुनते बहुत बार धर्म की बातें सुने, मगर उसके अंदर में आत्मा की बात नहीं थी, दृष्टि की बात नहीं थी, अपनापन की बात नहीं थी, श्रद्धा की बात नहीं थी, ये बातें नहीं थी। इसी कारण से चुक गए। अब तो समझो भाई, अब तो समझने का समय आ गया है। अब तो बहुत ही थोड़ा समय हमारे पास रह गया है, और अभी भी हम नहीं समझेंगे तो फिर
वो पड़ा है भूतकाल, जो जहाँ पर हम है ना ऐसे ही भटक भटक करके आए हैं, अनंत दुख पा करके आए हैं, वो सब स्थान हमारे लिए खुले पड़े हैं। वहाँ जीव को ले जा करके फिर से अनंत दुख और फिर पता नहीं कब जा करके ये सारा मौका हमें मिलेगा। और कितने कितने प्रसंग एकत्रित हो गए हैं, कितने कितने लोग हम इकट्ठे हो गए हैं कि जो तत्व का निर्णय करना चाहता है, जो वेद ज्ञान की बात जानना चाहता है, जो निसंक निर्णय के ऊपर आना चाहता है। तो यहाँ कहते हैं कि आज का जो हमारा वर्तमान है ना, वो हमारा भविष्य निर्माण कर रहा है। हमारा भविष्य हमने कहाँ निर्माण करवाना है? भूत में से जहाँ से आए हैं वहाँ पर करना है कि जहाँ पर सिद्ध भगवंत विराजमान है वहाँ पर उनका जो वर्तमान है वो हमारे लिए भविष्य बने, ऐसा हमने करना है। तो जैसा आत्मा का स्वभाव है ऐसा मानना, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कि पर के अंदर में कर सकता, तो कोई भी व्यक्ति ये शरीर का वृद्ध होना नहीं चाहता, ये शरीर का रोगग्रस्त होना नहीं चाहता। हमारे घर के अंदर में बेटे बेटियां इत्यादि जो है वो कोई हमारी बात अच्छे से माने नहीं माने ऐसा नहीं हो सकता, मगर ये सब कुछ हो रहा है माने पर के अंदर में हमारा कुछ भी चलने वाला नहीं है। पर के अंदर में हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ऐसी निष्ठा हमें पकानी होगी कि जब पर हमारे लिए बिल्कुल जुदा है और कुछ भी हम कर ही नहीं सकते हैं। जैसा मैं हूँ वैसा मानना, जैसा मैं हूँ वैसा ही मानना, जानना, वही तो सम्यक दर्शन है। समझ के तल के अंदर में बैठ जाना, समझ के तल के अंदर में जाकर के बैठ जाना, निष्ठा से वहां पर पका करके बैठ करके अपना अनुभव करना, वही तो सम्यक दर्शन है। तो मिथ्या दर्शन क्या है? तो कहते हैं कि मैं जैसा हूँ, मैं जो हूँ वैसा नहीं मानना, ये मिथ्या दर्शन है। सम्यक दर्शन को अभी एक और तरफ से समझ लेते हैं कि सम्यक दर्शन मैं कैसा, पर द्रव्य से भिन्न हूँ। आत्मा की रुचि का नाम यही तो सम्यक दर्शन है, आत्मा की श्रद्धा यही तो सम्यक दर्शन है। और आत्मा की अरुचि और पर के अंदर में रुचि, ये तो मिथ्यात्व है। पर वस्तु को, टेक्नोलॉजी को देखकर मैं भूल जाता हूँ कि मैं इससे भी महान हूँ। बाहर के अंदर लंबी लंबी गाड़ियां दौड़ती है, देखते हैं आहा ये गाड़ी कितनी सुंदर है, ओहो ये 600 लोगों को ले जाने वाला प्लेन है, आहा ये प्लेन कैसे उड़ता होगा, इतनी शानदार ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई है, टावर बने हुए हैं, कितने सुंदर है। वहाँ सब जगह को आश्चर्य है, मगर ये बनाया किसने है वो अगर निर्णय करे तो तुझे पता चले कि ये बनाने वाला मैं आत्मा हूँ। तो ये निर्णय के ऊपर आना कि मैं कितना ग्रेट हूँ, कि संसार की सब चीज बनाने वाला मैं स्वयं शुद्ध आत्मा, मगर मैं मेरे भीतर में क्या है वो अभी जान नहीं सका, है ना। उसके बाद ये किताब के अंदर में से कहते हैं, अब की जो इतनी लाइन है ना वो तो पूरे समय के साथ में पढ़ी जाए ना तभी मजा आए, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। चलो समय तो होने को आ गया। यहाँ कहते हैं कि जैसा स्वभाव है उसी प्रकार की परिणति स्वानुभूति में हो जाती है। मेरा स्वभाव कैसा है, अनंत गुणों से युक्त है, ऐसा उसी प्रकार की परिणति स्वानुभूति में हो जाती है। वह अनुभूति वेदन में आती है, इसीलिए जानी जा सकती है, वेदन की जा सकती है, परंतु कही नहीं जा सकती।
ये वेदन में ली जा सकती है, मगर क्या है कि शब्दों में अगर कहे कि हमें ये बताओ कि स्वानुभूति का अंतरंग स्वरूप कैसा है, तो ये बताना मुश्किल है। परंतु ये शब्दों के अंदर में आए ऐसी वस्तु ही नहीं है। आनंद से, आहा, ज्ञान से भरपूर चैतन्य चमत्कारी देव स्वयं विराजमान है। आहा, अलौकिक हो गया, ये अद्भुत और आश्चर्यकारी, निराकुलमय ऐसा ये चैतन्य देव विराजमान है। कैसा? तो कहते चैतन्य चमत्कारी देव है ये, पर ये मेरे भीतर में विराजमान है। उसकी स्वानुभूति होती है। जैसा सिद्ध भगवंत का आनंद है ना प्रभु, जैसा सिद्ध भगवंत का आनंद, उसका खाली एक अंश है ये स्वानुभूति है। वो एक अंश के अंदर में भी अनुपम गुण का भंडार, अनुपम आनंद से भरा आत्मा अनुपम वेदन में आता है। ऐसा मैं शुद्ध आत्मा, कैसा अद्भुत और अलौकिक, ऐसा मैं, है ना, आश्चर्यम हो जाए, ऐसा मैं। विभाव दशा में आनंद नहीं है, क्योंकि वहाँ ज्ञान आकुलता में है। विभाव दशा जो है ना, वहाँ आकुलता है। मुझे ये भी चाहिए और मुझे मिल भी नहीं रहा है, अब मैं क्या करूँ और मैं कैसे करूँ, और मेरा बेटा बड़ा हो रहा है और बेटी बड़ी हो रही है और उनकी शादियाँ नहीं हो रही है और पैसे पूरे नहीं आते और महंगाई बहुत हो गई है। जो अज्ञानी लोगों के मुंह से सुनो ने एक ही बात, बहुत महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है, ये चीज इतने की महंगी, ये इतनी महंगी, वो इतनी महंगी, सोना और चांदी का तो नाम ही नहीं लिया जाता। अरे भाई, ये तो सब बाहर की बातें हैं। तो तेरी अपनी कीमत आंक लेना। तू स्वयं जो है वो सिद्ध भगवंत जैसा ही है, सिद्ध भगवंत का अंश है। वो अंश में से बढ़ते बढ़ते तू एक पूर्णता को प्राप्त कर लेने वाला, ऐसा तू नित्य निरंजन स्वाभाविक आत्मा है। विभाव दशा में आनंद नहीं है, क्योंकि वहां पर तो आकुलता ही आकुलता, जबकि स्वानुभूति के अंदर में निराकुल आत्मा, कोई आकुलता नहीं। जो जैसे होना होगा, जैसे जब समय आएगा तब होगा। पर मेरा कुछ भी कर नहीं सकता है, पर से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर कोई मेरे से अच्छा रहे, अगर मेरे से कोई बुरा रहे, तो मुझे किसी के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसी जिसकी निराकुलमयी स्वभाव वृत्ति है, तो वो अपने आप के अंदर में एकदम वो ठाम होकर के, स्थिर होकर के बैठ गया है। निराकुल आत्मा अनुपम आनंद से भरपूर ऐसे अपने आत्मा का वेदन करता है। कौन करेगा और किसका आत्मा? वो तो कोई ज्ञानियों की बात हो रही होगी, है ना, कोई ज्ञानियों की बात चल रही होगी ना, कि जो करते होंगे, जो इतना ध्यान भी करते हैं, जो साधुपना भी ले लेते होंगे, जो जंगल में भी चले जाते होंगे, उनकी बात हो रही होगी। उनके पास ऐसा निराकुल आत्मा मिल सकता है ना? अरे ना प्रभु ना, ये आपकी और हमारी बात हो रही है, वो उनकी बात नहीं हो रही है। हम तो स्वभाव से ही सिद्ध भगवंत जैसे है, हम सिद्ध भगवंत ही है, ऐसा समझा जाए। मैं आत्मा सिद्धों के समान, बस पुरुषार्थ इतना ही बाकी है कि जो मुझे करना है वो मैं नहीं कर पा रहा। बस करो, लग जाओ, पीछे पड़ जाओ। पीछे पड़ोगे तो जरूर प्राप्त होगा। 10 दिन के शिविर लगाकर बिल्कुल मौन रह करके अपने आप के अंदर में ये शब्द भी अपने आप के अंदर में उतारते जाओ, और शब्द के साथ साथ में प्रयोग भी चालू कर दो, तो जाकर के कार्य ना हुए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पास अनंत शक्ति है, मेरे पास अनंत सुख है, और मेरे पास मेरा आत्मा है।
तो मुझे अनंत शक्ति के माध्यम से प्राप्त ना हो सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो सिद्धों से भी महान हूँ, क्योंकि वो तो अपने पर्याय के अंदर में सिद्ध क्षेत्र के अंदर में जाकर के विराजमान हो गया, मगर मेरा द्रव्य तो साक्षात मेरे पास ये पड़ा मेरा द्रव्य। एक बार अनुभव आंशिक रूप में भी हो जाए तो पूर्णता को प्राप्ति होने में देर नहीं लगेगी। तो उसका पुरुषार्थ, आंशिक पुरुषार्थ चालू कर दो, बस आंशिक पुरुषार्थ सबका चालू हो जाए, और आंशिक पुरुषार्थ के साथ साथ में हमारा, आपका, सबका, प्रत्येक जीवों का कल्याण हो, यही भावना के साथ शब्दों को विराम देते हैं, क्योंकि दूसरी साइड के ऊपर पता नहीं आ नहीं रहा है, तो यहीं पर विराम देते हैं। अब आगे।